माता-पिता को अकेले छोड़कर सुखमय जीवन जीने वाले बच्चे हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बहुत हद तक इस बात को समझ भी रहे हैं कि कोई समाज की सामान्य घटना नहीं है। ये विशेष स्थितियां हैं जो धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और विचार करने की बात यह है कि ऐसा क्यों है? सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं इसी विषय पर आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। क्या वृद्ध माता-पिता अपने युवा बालकों के साथ इस विषय पर बात कर सकते हैं कि वो अपने बालक को अनुशासित बनाने और अनुशासन में रहना सिखाने के लिए किन-किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे? उन्हें किन तरीकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे? क्या माता-पिता अपने बच्चों से इस विषय में बात कर सकते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं और कर्तव्यों को पूरा करने के नाम पर या लगातार उनसे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते रहने के लिए वो घर और बाहर की स्थितियों को किस तरह से तोड़ते और मरोड़ते थे? क्या माता-पिता इस विषय में बात कर पाएंगे कि उनके बच्चे अपने जीवन के द्वंद में किस तरह से उलझ कर रह गए हैं? अपनी ताकत और उपलब्ध संसाधनों को अपनी क्षमता के अनुसार जी भर कर जीने वाले अभिभावक कमजोर और अशक्त हो जाने के बाद अपने बालकों के साथ विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। क्या माता-पिता इस विषय में अपने बालकों से बात कर पाएंगे या समाज से बात कर पाएंगे? क्या वृद्ध माता-पिता अपने आप को इन दोनों बातों के मध्य देखकर समझ पाएंगे या अपने आप को देख पाएंगे? क्या माता-पिता ये मान पाएंगे कि बचपन की उस असहाय अवस्था में उनके बालकों को जब उनका साथ चाहिए था, तो वो अपने सो कॉल्ड समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में बिजी थे और जिस बिजीनेस में उन्होंने अपने बच्चों का भी शोषण ही किया है। जब उनके बालक को उनकी उँगली पकड़कर चलना सीखना था, तब वो अपने बच्चे का हाथ किसी नौकर के हाथ में या किसी डे केयर क्रच सेंटर में किसी केयर टेकर के साथ छोड़कर वो चले जाते थे। क्या माता-पिता अपने बालक के उस अकेलेपन के बारे में बात कर पाएँगे? हर पीढ़ी अपने लिए जगह ढूँढती है। क्या माता-पिता अपने आप को इस कथन के साथ जोड़कर बात कर पाएँगे कि आज उनके बच्चे भी अपने लिए जगह ढूँढ रहे हैं? क्या वृद्ध माता-पिता क्या वृद्ध माता-पिता इस विषय में बात कर पाएँगे कि अनुशासन की आदत सिखाने के नाम पर अपने 13-15 साल के पुत्रों को गली में 10-10 घंटे के लिए नंगा खड़ा कर देने वाले अभिभावकों को सम्मान क्यों दिया जाए? क्या अभिभावक बता पाएँगे कि उनके बालकों ने उस नग्न अवस्था में समाज के लोगों को कैसे फेस किया होगा? उनके मन ने उस वक़्त कैसा महसूस किया होगा? क्या माता-पिता इस विषय में बात कर पाएँगे? क्या वो बता पाएँगे वो कारण कि ऐसे माता-पिताओं के साथ भावनात्मक लगाव क्यों हो और कितना हो? मैं अपने दोस्तों को ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं सभी माता-पिता के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन माता-पिताओं के विषय में बात कर रही हूँ, जिन्होंने अपने समय में अपने जीवन को जीने के लिए अपने बालकों का शोषण किया है, लेकिन आज वो अपने बालकों के लिए सबसे ज़्यादा शिकायतों से भरे हुए हैं। जो जीवन के समाज के हर मंच पर अपने बच्चों की, अपने युवाओं की आलोचना करते हैं। अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को निर्ममता से नंगा करके पीटने वाले पिता क्या इस विषय पर बात कर पाएँगे कि उनके बालकों के बाल मनों में उनके लिए सम्मान और लगाव क्यों हो? 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी बेटी का स्कूल छुड़वाकर उसे रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए वेश्यावृत्ति में धकेल देने वाले अभिभावक क्या इस विषय में बात कर पाएँगे कि उनका सम्मान क्यों किया जाए और कैसे किया जाए? सोचने वाली बात ये भी है कि क्या वो लड़की कभी जीवन में किसी का भी सम्मान कर पाएगी? उसे कभी भी किसी से लगाव हो पाएगा? छोटी-छोटी गलतियों पर टेबल, पलंग या दरवाजे पर
रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह पीटे जाने वाले बच्चे अपने बूढ़े माता-पिता के साथ ज़रूरत पूरी करने के संबंध में हो सकते हैं, वो भी तब जब वो बच्चे बहुत संवेदनशील होंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब लगाव की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तो लगाव निभाएगा कौन और कैसे? सोचने की बात है। और इसीलिए जो हमारे युवा हैं, जो बचपन से अकेले हैं, जिनके मन को उस अभिभावकों वाला साथ कभी मिला ही नहीं, वो बहुत हद तक अपने माता-पिता की भौतिक ज़रूरतों को पूरी कर देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी भी जीवन में, बचपन में उनकी भी भौतिक ज़रूरतों को ही पूरा किया गया है। अब ऐसी स्थिति में समाज को, अभिभावकों को और बच्चों को एक त्रिकोण बनाकर ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई हैं जब बालक माता-पिता को छोड़कर जा रहे हैं, या जब माता-पिता को, अभिभावकों को अक्षम अवस्था में, असहाय अवस्था में आने पर अपने बालकों से शिकायत क्यों है। बालक और अभिभावक आमने-सामने बैठकर तर्कपूर्ण बात करें और इस तर्क को बहस ना समझा जाए। इस बातचीत को, इस संवाद को केवल इस आधार पर समझने की कोशिश की जाए कि दोनों पक्षों ने जो जिया है, वो उन्हीं चीज़ों को रिवील करेगा। और चूँकि बड़ों की ज़िम्मेदारी पहले आ रही थी, तो अगर बड़ों ने अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाया होगा, तो बालक भी अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाएँगे। यहाँ पर शिकायतें या तो नहीं होंगी या फिर बहुत कम होंगी, जिनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। लेकिन यदि बड़े लोगों ने अपने कर्तव्यों की पूर्ति ठीक से नहीं की हुई है, तो कोई कारण नहीं है कि उनके बच्चे अपने कर्तव्यों की पूर्ति ठीक से करें। तो यहाँ ज़रूरत है अपने गिरेबान में झाँकने की। एक अभिभावक होने के नाते मैं इस संबंध में पुरज़ोर आवाज़ उठाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ कि सभी अभिभावक बालकों को आलोचना की कैटेगरी में लाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झाँकें कि हमने अपने जीवन में, जब हमारा समय था बच्चों के लिए कुछ करने का, तब अपने कर्तव्यों को कितनी ईमानदारी से निभाया। धन्यवाद। मेरे विचारों से आपको सहमति या असहमति हो सकती है, इसमें कोई संदेह, शोभा की बात नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपनी बातें मेरे साथ साझा करें। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि युवा ना तो अनुशासनहीन हुए हैं, ना ही वो अपने कर्तव्यों को भूले हैं। हाँ, युवाओं में जो चेतना आई है, जो तार्किकता का विकास हुआ है उनमें शिक्षा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अब हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कस कर देखते हैं। तो अब वो दिन शायद बहुत पीछे छूट गए हैं, जहाँ हम ये कह दें कि माता-पिता ने जो किया सो किया, अब बच्चे अपनी ड्यूटी को पूरा करें, वो नहीं करेंगे, है ना? उनके पास बहुत सारे आधार हैं इस चीज़ के लिए। वो आपको भौतिक सुविधाएँ दे सकते हैं, पर जो मानसिक लगाव हमारे साथी, जो मेरी उम्र के साथी हैं, वो ढूँढ रहे हैं, वो मानसिक लगाव आपको तभी मिलेगा जब आपने अपने बच्चों को वो मानसिक लगाव दिया होगा। तो अगर आप अभिभावक हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ वो भावनात्मक संवाद स्थापित करने का प्रयास कीजिए। अगर आप बच्चे हैं, युवा हैं, तो भी आप अपने आने वाले समय में अपने बालकों के साथ वो संवाद स्थापित करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, वो मानवता के मूल्यों से परिपूर्ण हो। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।